आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज, मैं हूं शब। पीबीएन न्यूज में वक्त हो गया है कुछ अहम खबरों का, तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबरों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वृहद संतृप्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तकनीक भ्रष्टाचार पर प्रहार करती है तो पात्र को लाभ भी पहुंचाती है। ये कार्यक्रम इसका उदाहरण बनेगा। भाइयों बहनों, आज हमारे गांव व्यापक सुधार के साथ साथ स्वच्छता के बृहद लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा वीसी सखी उसमें से एक उदाहरण है, ग्राम सचिवालय एक उदाहरण है। कोई सोचता था गांव में भी सचिवालय बनेंगे। अब तक सचिवालय के दर्शन केवल लखनऊ में होते थे, अब तो हम गांव गांव में सचिवालय का निर्माण कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी वहीं पे है। गांव में सारी सुविधाएं गांव के लोगों को वहां प्राप्त होगी और यहां तक कि हर गांव में बैंकिंग की सुविधा का लाभ भी गांव के लोगों को प्राप्त होगा। वीसी सखी, गांव की ही कोई बेटी या गांव की ही कोई बहू बैंक का पूरा लेन देन का काम उन गांवों में करने जा रही है और एक बड़ा अभियान है ये। गांव का पैसा गांव के विकास में खर्च होगा। गांव में अगर किसी व्यक्ति को अपने कारोबार के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, वीसी सखी उसके लिए उनको सहयोग करने के लिए बैंकों के साथ जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। किसी को अपना पेंशन का पैसा निकालना हो, किसी को अपने खाते से पैसा निकालना हो, उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, वीसी सखी इस सारी सुविधा का लाभ उसे वहां उपलब्ध करा देगी। ये सभी इसलिए जिससे आपके समय की बचत हो और उस समय का उपयोग आप किसी अन्य सकारात्मक और रचनात्मक कार्य के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा सकें। टेक्नोलॉजी आज की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि नई संसद के उद्घाटन में देश के राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित करना यह आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज का अपमान है और ये पारदर्शिता करता है कि बीजेपी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सिडनी में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी भाग लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने कहा है कि हमने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भगवाकरण और नैतिक पुलिसिंग न करने के निर्देश दिए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा है कि नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए क्योंकि संसद का ढेर राष्ट्रपति होता है और ये उद्घाटन उनसे ना कराकर उनका अपमान किया जा रहा है। हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में डांगदूरू बांध स्थल पर हुए एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा भी है।
दिल्ली में श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल प्रियंता परेरा को साउथ ब्लॉक में कॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनको नफरती भाषण देने के आरोप से बरी कर दिया है। इस मामले में एमपी एमएलए की कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तीसरे दिन भी G20 की बैठक जारी रहेगी। G20 देशों के बीच पर्यटन और अन्य विकास के बारे में पिछले 2 दिनों से बैठकों और सूत्रों में G20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जहां प्रतिनिधियों द्वारा श्रीनगर में विभिन्न स्थानों का दौरा करने का कार्यक्रम भी है। IPL 2023 में आज से नॉकआउट राउंड की शुरुआत होने जा रही है, जहां आज से ही होने वाले मैच में जो भी टीम हारेगी उसका सफर इस सीजन समाप्त हो जाएगा। इसकी शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच एलिमिनेटर से होने जा रहा है।